प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज निर्गमन की किताब उसका 10वां आयत उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। यहाँ हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर प्रभु यहोवा मूसा को फिरौन के यहाँ भेजता है मिस्रैम में अपने जन इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। मूसा जाता है परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनकर, और वो फिरौन को कहता है हमारे लोगों को जाने दे। लेकिन यहाँ पे हम पाते हैं फिरौन मूसा को कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। मूसा ने कभी ऐसा कहा नहीं, मूसा ने कभी ऐसा सोचा नहीं, परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कभी कहा नहीं। तो मन गढ़ंत बातें, फिरौन अपने ही दिमाग से चीज़ें बोले जा रहा है, झूठ बोल रहा है मूसा के बारे में। और यहाँ पे हम देखें कि मूसा को वापस जवाब देने का मौका नहीं मिलता, उसको निकाल दिया जाता है। तो कोई आपके विरुद्ध झूठ बोले, आपके बारे में झूठी बातें गढ़ें, तो आपका रवैया क्या होगा? आप वापस क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते। जो भी बुरा करे उसके लिए भला करो। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि इस दुनिया के लोग या इस दुनिया में लोग हमारे विरुद्ध झूठी बातें गढ़ेंगे, झूठी बातें कहेंगे और फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जो है हमें अहम मौके पर अहम चीज़ें कहने के लिए हमारी मदद करेगा, हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा जो है हमारे मस्तिष्क को चलाएगा, सही उत्तर देने का मौका देगा। तो परमेश्वर के कलाम में 2 एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। एक है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने झूठी बातें गढ़ी और उनका न्याय विस्तार हुआ, लेकिन कोई गलती नहीं ढूंढ पाए कोई, फिर भी सज़ा मौत की दी गई। और प्रभु यीशु मसीह ने झेल लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने जो झूठी बातें गढ़ रहे थे उनके बातों का उत्तर नहीं दिया। तो आप जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, उत्तर ना देना शायद सही बात नहीं होगी। तो हर परिस्थिति में जब आप पढ़ें तो आप प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें कि सही चीज़ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु जो है आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा और लोगों को क्या उत्तर देना है ये बताएगा। पौलुस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पौलुस जो है वो अपने लिए वकालत करता है। वो अपना केस खुद लड़ता है। वो जाता है सीसर के पास तक, और जहाँ जहाँ भी जाता है वो उस समाचार का प्रचार करता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि पौलुस के बारे में जब झूठी बातें गढ़ी गई तो पौलुस ने उसका विरोध किया, लेकिन बहुत ही नेक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। उनके विरुद्ध उसको अपने लिए वकालत करनी पड़ी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। एक मसीही व्यक्ति, परमेश्वर यहोवा में विश्वास करने वाला व्यक्ति दूसरों की तरह एकदम से गुस्सा होकर, आग बबूला होकर ऐसी वैसी बातें नहीं बोलता। परमेश्वर से प्रार्थना कर सोच समझकर और काफ़ी पेशेंस से हैं उत्तर दें, तो उसमें आपका भी भला है
दूसरों का भी भला है और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा।